मर्द क्या होता है? मुझे किसी ने सवाल किया। मर्द तो एक दरिंदा है, आपकी क्या राय है? वो लड़की हीरा मंडी में बैठकर मुझसे सवाल कर रही थी। मैं लाजवाब था। फिर उसके सर पे हाथ रखा। बहन, मैं नहीं जानता तुम किस जुर्म की सजा काट रही हो इस जहन्नुम में, या शायद बेगुनाह होकर सजा पा रही हो, लेकिन याद रखना, जो हकीकी मर्द होता है ना, वो बहुत अनमोल होता है। मर्द तो कभी किसी औरत का कातिल हो ही नहीं सकता। मर्द तो कभी औरत को दुख का आंसू दे ही नहीं सकता। बाप हो तो बेटी के लिए जहेज इकट्ठे करते करते बूढ़ा हो जाता है। भाई हो तो मुहाफिज बन जाता है। शौहर हो तो जिंदगी बन जाता है। मर्द हर हाल में औरत का हमदर्द होता है। वो लड़की कहने लगी, फारिस, तुम्हारी बातों पे मैं बहल नहीं सकती। मैंने उसको साथ लिया। एक अस्पताल पहुंचा। मुझे वहां किसी दोस्त से मिलने जाना था, सो मैंने सोचा रास्ते में पड़ता है अस्पताल, दोस्त की अयादत करते हुए जाता हूं। अस्पताल पहुंचा, वो लड़की भी साथ थी। जिंदगी ने एक अजीब मंजर देखा। एक शख्स एक लड़की को बाहों में उठाए उससे कुछ कह रहा था। मैं थोड़ा करीब हुआ, फिर कुछ दिलफरेब बातें सुनाई देने लगी। आप क्यों परेशान हैं? मेरी बेटी का ख्याल रखना। वो दोनों मियाँ बीवी थे। बीवी के दोनों गुर्दे खराब हो चुके थे, मौत के मुंह में थी। शौहर प्यार से कहने लगा, ज़किया, तुम क्यों परेशान है? मैं कुछ नहीं होने देता तुमको। बीवी हल्का सा मुस्कुराई। बस करें इरफान, आप क्या क्या करेंगे मेरे वास्ते। इतने में डॉक्टर पास आया। आप गए नहीं अभी? उस लड़की का शौहर, जिसका नाम इरफान था, डॉक्टर की तरफ देखकर बोला, डॉक्टर पाजी, मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है, आप मेरी बीवी का ऑपरेशन करें। डॉक्टर बोला, आपने गुर्दे का इंतजाम कर लिया क्या? इरफान कहने लगा, डॉक्टर साहब, मैं अपना एक गुर्दा दूंगा ना अपनी बीवी को। डॉक्टर गुस्से से बोला, तुम पागल हो गए हो क्या? अपनी सेहत देखो, हम तुम्हारी जान का रिस्क नहीं ले सकते। इतना कहकर डॉक्टर चला गया। इरफान कोई देहाती पेंडू सा लग रहा था। अपनी बीवी को जमीन पे लेटाया। जान, यहां इंतजार करो, मैं अभी आता हूं। वो लड़की और मैं, हम दोनों वो मंजर देख रहे थे। इरफान डॉक्टर के पास गया, आंखें मलते हुए बोला, डॉक्टर पाजी, अगर मेरी ज़किया मर गई ना तो मैं भी मर जाऊंगा। वो ना मेरा सब कुछ है। डॉक्टर पाजी, आपने 20 लाख रुपए मांगे थे ना, मैंने घर बेच दिया अपना। ये पूरे 21 लाख हैं। मुझे पैसे से कोई मतबल नहीं है, बस आपको अल्लाह पाक दा वास्ता है, मेरी ज़किया को बचा ले। हमारी एक छोटी सी बेटी भी है। डॉक्टर पाजी, वो दर्द में है तो मेरी जान निकल रही है। आपके पैर पड़ता हूं, मेरा एक गुर्दा मेरी बीवी को लगा दे। डॉक्टर बोला, आप मर भी सकते हैं। हाय, राव कमर कुर्बान जाए इस हमसफर शौहर ने वफा की हद कर दी। कहने लगा, डॉक्टर पाजी, मेरे मरने से मेरी ज़किया अगर बच सकती है तो आप मुझे मरने दें। हाय, मर्द की ये पाकीज़ा मोहब्बत, ये वफादारी, ये मोहब्बत, ये साथ, ये सफर। डॉक्टर पहले मना करता रहा। मैं आगे बढ़ा, डॉक्टर को अपना तारुफ करवाया। आप इनका ऑपरेशन करें, इतनी मोहब्बत को अल्लाह कुछ नहीं होने देगा। हीरा मंडी वाली लड़की मेरे साथ थी। डॉक्टर ने हाँ की। ठीक है, आज रात ऑपरेशन करेंगे। अपनी बीवी का सर गोद में रखा, कभी माथा चूम रहा था, कभी हाथ। ज़किया, डॉक्टर पाजी कह रहे हैं तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। देखना, पहले की तरह हम फिर 20 रुपए वाली कुल्फी खाने जाएंगे। चाचे अकबर की हट्टी से गोल गप्पे भी ला कर दूंगा तुमको। तुम पहले जैसी ठीक हो जाओगी। ज़किया ने इरफान का हाथ जोर से पकड़ा। इरफान, आप क्यों मेरे लिए खुद को कुर्बान कर रहे हैं? मुझे मरने दें, आप दूसरी शादी कर लेना। इरफान ने ज़किया की आंखों को चूमा। ये जिंदगी तो तुम्हारे साथ है ज़किया, तुम्हारे बिना तो एक सांस भी ना लूं। ऑपरेशन का वक्त हो गया, मैं भी वहीं मौजूद था। वो लड़की भी साथ थी। इरफान अकेला गार्डन में खड़ा रो रहा था, न जाने किससे कह रहा था, पाजी, अगर मैं मर गया ना तो मेरे जितने पैसे बनते हैं मेरी बीवी को दे देना। फिर किसी और को फोन किया, चाचा जी, मेरी बेटी और बीवी के सर पे हाथ रखना, मेरी बहुत लाडली है। अगर मुझे कुछ हो गया ना तो मेरे मरने पे ज्यादा खर्च ना करना, देगे ना पकाना, बस मेरी ज़किया का ख्याल रखना।
आंसू साफ किए, पुराने से कपड़े पहने थे, कमजोर सा जिस्म, मैले कुचैले कपड़े, गुर्बत साफ दिखाई दे रही थी। जकिया के सीने लगा, बहुत रोया। मैंने हौसला दिया। ऑपरेशन शुरू हुआ। 6 घंटे ऑपरेशन जारी रहा। डॉक्टर्स होश में आने का इंतजार कर रहे थे। दूसरा दिन 2 बज रहे थे। जकिया ने आंख खोली। हम बहुत खुश हुए। ऑपरेशन कामयाब हो चुका था। जकिया ने पहला जो नाम पुकारा वो इरफान का था। मेरा इरफान कहाँ है? जकिया की आंखें बस इरफान को देखना चाहती थी। इरफान को अभी तक होश नहीं आया था। 4 बज रहे थे कि इरफान ने आंख खोली। हम बहुत खुश थे। इरफान ने पहला सवाल ही जकिया का किया। हम इरफान को जकिया के पास ले आए। दोनों अल्लाह के करम से जिंदा सलामत थे। इरफान ने जकिया का हाथ चूमा। डॉक्टर्स कहने लगे अल्लाह ने कोई मोर्जा ही किया है। भला कौन बताता, जहां मोहब्बत सच्ची हो वहां अल्लाह रहमत बरसाता है। मैंने हीरा मंडी की उस लड़की से कहा, ये है मर्द, इसे कहते हैं मर्द, जो अपनी हमसफर के लिए मौत से भी लड़ गया। वो लड़की अपनी आंखों में आंसू लिए कहने लगी, फिर मुझे क्यों तलाक दी उसने? मैं आहिस्ता से बोला, मर्द कभी औरत को दुख नहीं दे सकता, और जो मर्द तलाक देते हैं, मोहब्बत के नाम पे खेलते हैं, गाली देते हैं, थप्पड़ मारते हैं, वो मर्द नहीं, वो नामर्द है। और हमारी जुबान में नामर्द को हिजड़ा कहते हैं। हलाल माँ का बेटा हो और किसी शहजादी की जिंदगी जहन्नम करे, ये हो ही नहीं सकता। अगर मर्द इरफान जैसे हो जाए ना, वफादार, बाकिरदार, मोहब्बत करने वाले, तो खुदा की कसम हर औरत पाकीज़ा और वफादार हो जाएगी। मोहब्बत इरफान सी हो, सांस में बसा लेती है हर जकिया। अपने गिरेबान में झांक कर देखें, आपने अपनी बीवी को कितना सुख दिया है। आपने अपनी हमसफर के लिए मोहब्बत का बाग सजाया है, या फिर गालम गलोच मार पीट करके साबित कर रहे हैं कि आप मर्द नहीं हिजड़े हैं। किसी शहजादी को तलाक देकर कहते हो, मेरे बाद जलीलो ख्वार होगी। क्यों भूल जाते हो अल्लाह सब देख रहा है। खुदारा शहजादी बनाकर रखें अपनी बीवी को, कसम से जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। और हकीकी मर्द वही होता है जो अपनी बीवी को शहजादी बनाकर रखे। और मेरी लड़कियों से भी गुजारिश है कि अपने शौहरों को बादशाह समझे और खुद उनकी मलका बने, ना कि अपने शौहर को गुलाम बनाए, क्योंकि गुलाम की बीवी मलका नहीं होती। वक्त के नशेबो फराज, मुश्किलें, तकलीफें और परेशानियां आती रहती हैं। हमेशा एक दूसरे का साथ दें। हकीकत में हमसफर तो वही है जो हर हाल में साथ निभाए, चाहे भूखा क्यों ना रहना हो, बस एक दूसरे का सहारा बने। एक दिन आएगा जब सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, मुश्किल वक्त टल जाएगा। लेकिन अगर मुश्किल वक्त में साथ छोड़ दिया ना, तो न सिर्फ जलालत होगी बल्कि जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी। दोस्तों, आप कैसा हमसफर चाहते हैं? क्या आज के दौर में सिर्फ पैसा ही सब कुछ है? अपनी राय जरूर दीजिएगा। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।